श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। श्री रामचरितमानस एक बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है जिसको हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और तरह तरह के वीडियोस के थ्रू देखते आ रहे हैं। समवेयर आयरॉनिकली इन द टाइम लाइन ये ग्रंथ एक स्टोरी लाइन में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया और जो इसका क्रक्स था, जो इसका मेन पर्पस था, वो कहीं लॉस्ट हो गया। और स्टोरी लाइन चूँकि बहुत ही इंगेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अमूमन जो है हम लोग उसके आगे सोच ही नहीं पाए। एक बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन है, वेल रिटन स्क्रिप्ट। एक राजा है, 3 रानियां हैं, 4 राजकुमार हैं, राजकुमारों की शादी होती है, फिर उसमें से 2 लोगों को माता सीता के साथ वनवास जाना पड़ता है, फिर माता सीता का हरण होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसी में हम लोगों को मज़ा आने लगा। बट जो मेन पर्पस था इस ग्रंथ का, that was how to enable a human being getting connected to supreme power। अब उस सुप्रीम पावर को हम लोग आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, भगवान कह लें, डिविनिटी कह लें, किसी भी नाम से हम उस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। बट द पर्पस was how to raise our consciousness, ताकि जो हमारी लाइफ है वो जो पशु योनि है उससे थोड़ी बेटर हो। अगर हम अपनी लाइफ को पशु योनि से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हम नहीं पाएंगे। एक जानवर है, सुबह उठता है, फूड हंटिंग के लिए जाता है, अपना शिकार पकड़ के लाता है, खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है, परिवार को खिलाता है, एक रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, एंड देन द डे एंड्स एंड देन ही स्टार्ट्स द नेक्स्ट डे विद द सेम रूटीन। तो समवेयर वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। आई एग्री दैट वी आर मोर सिविलाइज्ड। We do all those things with better clothes, bigger houses, expensive cars, but down the road it's the same pattern। तो भगवान श्री रामचरितमानस ये कहता है कि भाई आप लोगों को इतनी योनियों के बाद एक मनुष्य की योनि मिली है, तो चॉइस आपकी है कि या तो आप इस योनि को पशु योनि की तरह ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी इस कंसेप्ट पे रह करके निकाल दो, फिर पता नहीं दोबारा कितनी 84-85 हज़ारों लाख योनियों के बाद फिर शायद कभी नंबर मिले तो मिले, और या फिर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रेज योर कॉन्शियसनेस बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ श्री रामचरितमानस। तो जो प्रॉमिस है श्री रामचरितमानस का वो बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर है। जो एक चौपाई है मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसमें कहते हैं कि जो ये कथहि स्नेह समेता, कहीं यही सुनियहि समुझि सचेता, हुई यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। ये एक चौपाई है जिसको हम लोग कई बार, जिन लोगों ने रामायण पढ़ी होगी घरों में, पता नहीं कितनी बार पढ़ करके हम आगे निकल गए होंगे, लेकिन बात वही है कि हमने सोचने की कोशिश नहीं करी कि इतना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एक आपको दिया जा रहा है, एक प्रॉमिस दिया जा रहा है कि जो इस कथा को स्नेह के साथ कहेगा और सुनेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्नेह के साथ क्यों? हम कहीं भी जाएं, रामायण चल रही है, जा करके सुन करके अपने घर चले जाएं, तो स्नेह के साथ सुनना ज़रूरी क्यों है? मार्क माई वर्ड्स, ये जो हम वर्कशॉप करने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसे ही होगी। एक एक चौपाई के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसके रियल अर्थ को समझा जाएगा। तो इसमें कोई भी आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रस वाली इसमें बात नहीं है। वी विल बी डाइसेक्टिंग सो मेनी प्रिंसिपल्स, सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी एपिसोड्स ऑफ श्री रामचरितमानस जस्ट टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। तो एनीवेज, तो इस कथा को स्नेह के साथ क्यों सुनना है? क्योंकि स्नेह में डाउट नहीं होता, स्नेह में डेडिकेशन होता है। अगर आप किसी के साथ स्नेह रखते हो तो एक डेडिकेशन है, उसमें डाउट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ममता और अनुपम के साथ कि एक बच्चा है, मान लीजिए वो इंजीनियर बनना चाहता है,
तो उसको बताया गया कि भाई अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपकी मास्टरी होनी बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट के बिना आप इंजीनियर नहीं बन सकते आप। तो अब उस बच्चे के मन में एक डेडिकेशन आ गया, एक कन्विक्शन आ गया कि अगर मेरा एंड गोल इंजीनियर बनना है तो इस सब्जेक्ट से मैं जी नहीं चुरा सकता, इस सब्जेक्ट पे मुझे अपना कमांड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि रामायण जैसे सब्जेक्ट को फॉलो करके हम अपनी कॉन्शियसनेस को हायर कर सकें, तो पहली बात तो हमें कन्विक्शन और डेडिकेशन चाहिए कि यस दिस इज द राइट बुक टू लीड अस वेयर वी वांट टू गो। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो ये कथई स्नेह समेता, कहिए ही सुनिए ही समुझी सचेता, कहना है, सुनना है और समझना है। अब उस बच्चे को ये तो पता चल गया कि भाई मैथ इंपॉर्टेंट है, ये बात तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन केवल ये आइडेंटिफाई करके काम नहीं चलेगा, उसको मैथ की क्लासेस में जाना पड़ेगा, उसको रेगुलर होना पड़ेगा, होमवर्क खत्म करना पड़ेगा, अगर घर आकर के कुछ उसको क्वेश्चंस हैं तो टीचर के पास वापस जाना पड़ेगा, अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर रेगुलर क्लासेस से काम नहीं चल रहा है तो हो सकता है उसको स्पेशल ट्यूशन लगानी पड़े। तो ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज ही नोज दैट दिस इज द वे टू माई एंड गोल ऑफ बिकमिंग अ इंजीनियर। तो कहिए ही, सुनिए ही, समझी सचेता। सिर्फ क्लासरूम में जाकर के मैथ का लेक्चर सुन करके दिमाग जो है वो फीफा और आईपीएल में लगा हुआ है, उससे काम नहीं चलेगा। कहना है, सुनना है और समझना है उस चीज को। और समझना इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक कि टीचर ने एक बार में बता दिया और हमको दिमाग में समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लैब में जाके प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम वापस आते हैं। तो दिस हम सब लोग स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको एक सब्जेक्ट में मास्टरी मिलती है। तो जो ये कतही स्नेह समेता, कहिए ही, सुनिए ही, समुझी सचेता। अब रिजल्ट क्या होगा? हुई ही राम चरण अनुरागी। तो यहाँ पे राम के चरण का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल आदमी बैठा है उसके आपको पैर धो करके पीने हैं। राम के चरण का यहाँ सिंबॉलिज्म उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ है जो आप अटेन करना चाह रहे हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद अब उस बच्चे का जो माइंड सेट है अब वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, जहाँ ही कैन थिंक लाइक एन इंजीनियर, he can work the formulas in his mind, he can work the theorems in his mind because he has gone through the process of कहिए ही, सुनिए ही, समुझी सचेता। तो हमारे केस में हुई ही राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। अब आपका कॉन्शियसनेस लेवल हाई होगा और जो कलयुग के मल हैं, कलयुग में 4 तरीके के मल बताए गए हैं। करहि पाप, पावहि दुख, भय, रुज, शोक और वियोग। ये कलयुग की 4 प्रॉब्लम्स हैं। आप अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 10, 15, 20, 50, 100 जो भी हैं, आप एक कागज के ऊपर एक लाइन से लिख लीजिए। श्री रामचरितमानस कहती है कि नो मैटर व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज। द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन कैटेगरी इज हमारे शरीर में डिजीजेस। हम सब लोग अगर अपनी डिजीजेस की हिस्ट्री बनाने बैठेंगे तो 2, 4, 5, 7 तो हमें अपनी ज़बान पे याद है। उसके अलावा जब हम जाएंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने तो 2-4 और निकल के आ जाएंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है शरीर में डिजीजेस। दूसरी प्रॉब्लम है मन में चिंताएं भरी हुई हैं। हर छोटी छोटी चीज पर, जहां पर भी फ्यूचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जिस भी परिस्थिति के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमारी मन में चिंताएं डालना शुरू कर देता है। तीसरी कैटेगरी है बौद्धिक स्तर पर, बुद्धि के लेवल पर बहुत ज्यादा डर है और ईगो होने की वजह से अपमान बहुत लगता है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो खून खौल जाता है, अगर अकेले में कह दिया तो फिर भी ठीक है, कहीं 4 लोग के सामने कह दिया तो फिर भगवान बचाए। इट इज जस्ट सो इन्फ्यूगरेटिंग कि हम बुरा नहीं सुन सकते अपने बारे में, अपने घर के बारे में, बच्चों के बारे में। और चौथी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कोई परिवारजन छोड़ के चला जाता है तो उसके जाने पे वियोग, जिसको कहते हैं पैंग्स ऑफ सेपरेशन। तो करहि पाप, पावई दुख, भय, रुज, शोक, वियोग, ये 4 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं। तो वापस गोइंग बैक टू अवर ओरिजिनल चौपाई, जहां पे लिखा है हुई ही राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। तो ये कलयुग के 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका निवारण हमारे पास इस किताब में, इस ग्रंथ में दिया हुआ है। तो ये तो हो गई कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, और मोटे मोटे तौर पे उस सब्जेक्ट को हमको किस लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा ताकि
और ये 1000 में एक का रास्ता है ये, क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल बात है ये जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, ये सब लोगों को हजम नहीं होती है। 1000 लोग सुनेंगे तो 100 लोग करने उसको समझने की कोशिश करेंगे, बाकी 900 लोग तो सुन करके चले जाएंगे कि नहीं यार ये क्या सुमेश भाई बता रहे हैं, सब बेकार की चीजें हैं। जब 100 लोग समझेंगे तो शायद 10 लोग उस प्रोसेस को शुरू करने की बात करेंगे, और तब शायद उसमें एक व्यक्ति होगा जो वाकई A to Z पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके वो एक्सपीरियंस ले पाएगा जिसके के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। और नहीं तो कई लोग ऐसे भी सकते हैं कि नहीं यार वी आर वेरी हैप्पी द वे वी आर, और आई थिंक आई एम ओके, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी जब मंदिर में हम सत्संग कर रहे थे तो बताया कि उसमें 4 तरह के लोग श्री रामचरितमानस में डिफाइन किए गए हैं। पहला व्यक्ति वो है जिसको ये पता ही नहीं है कि हमारी करंट कॉन्शियसनेस के ऊपर भी कुछ हो सकता है, वो आदमी उसी में अपना जीवन चल रहा है, उसी में ठेले जा रहा है। दूसरा वो है जो धन धान से थोड़ा सा समर्थ है, तो उसने क्या किया, उसने बाहरी एरियाज में सुख ढूंढने शुरू कर दिए। और मोस्ट ऑफ अस आर पार्ट ऑफ द सेम सबसेट कि अपना खा लिया पी लिया पार्टी कर ली हंसी मजाक हो गया, एंड वी आर काइंड ऑफ कवरिंग द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। तीसरा वो व्यक्ति है जिसको ये तो पता चल गया कि यार कुछ तो इस लाइफ में गड़बड़ है, माई लाइफ शुड हैव बीन बेटर देन एंड आई सी एन एनिमल ऑन द रोड। लेकिन उस व्यक्ति को अपनी लाइफ को बेटर करने का तरीका नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करता है, सोचता है कि या तो मेरा काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, सो परत्र दुख पावही सिर धुंधुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, कि या तो मेरा काल मेरा समय खराब चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो होना है वो होगा। दूसरा कुछ नहीं है तो मेरे पुराने जन्म के कर्म हैं, उसका भोग है, मुझे भोगना है। समहाउ पंडितों ने भी जो है वो भर दिया है कि ये तो भोग हैं, आपको भोगने ही पड़ेंगे। और तीसरा, अगर कोई हमें और लॉजिक नहीं मिलता है कि कहाँ अपनी गलतियों को हम छुपा दें, तो हम फिर जाकर के बोल देते हैं कि भगवान तुम ही नाराज बैठे हुए हो। वी आर स्टिल नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि शायद प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे ही अंदर हैं, और हम उनको बाहर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और चौथा वो व्यक्ति है जिसको पता है कि मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है, मैं इस लाइफ में आया हूँ, मैंने अच्छा अपना करियर बना लिया, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं स्टेबलाइज्ड हो गया हूँ, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू वर्क ऑन माई हायर कॉन्शियसनेस। जो हमारे यहाँ पर एक वो एज ब्रैकेट है कि भाई 25 साल है या 50 साल है, फिर 75 है, फिर 100 है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट कि नाउ दैट यू आर डन विद ऑल योर फैमिली ड्यूटीज़, बच्चे बड़े हो गए, जॉब स्टेबलाइज हो गई, एसेट्स बन गए हैं, तो नाउ इट इज़ अबाउट टाइम टू रेज और यूटिलाइज अवर टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस। फिर आपको ऐसे वर्कशॉप्स ऑटोमेटिकली भगवान जो है वो कहीं ना कहीं से लिंकअप कराना शुरू करेगा, बिकॉज नाउ यू हैव द हंगर फॉर दैट। तो ये 4 तरीके के लोग हैं। तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई पहले तो करें कि हम इन 4 में से कहाँ पर फिट होते हैं। अगर हम वाकई अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तमाम सारे कैरेक्टर्स हैं। इसमें भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, रावण है, मेघनाथ है, हनुमान है, सुग्रीव है। एक एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को, जिसको हम लोग एज वी मूव फॉरवर्ड हम एक एक कैरेक्टर को पिक करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ वी विल फिगर आउट सम डिलीवरेबल्स एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हमारी लाइफ में, रावण हमारी लाइफ में कहाँ फिट होता है, कुंभकर्ण हमारी लाइफ में कहाँ फिट होता है, सीता का जो कैरेक्टर है वो हमारी लाइफ में कहाँ फिट होता है। और देन वी विल रियलाइज कि यस, दिस बुक इज रियली बियॉन्ड just the storytelling, there is a lot more to it. तो coming back to our example, हम जो उस बच्चे की बात कर रहे थे, तो अब बच्चा कहता है कि भाई मैथ की बुक है, अब मैं इसको स्टडी करूंगा और पूरे डेडिकेशन के साथ करूंगा, सारे प्रोफेसर्स के लेक्चर अटेंड करूंगा। अब मैथ की बुक वो खोलता है। अब मैथ की बुक में सबसे पहले एक इंडेक्स आता है। हर बुक में एक इंडेक्स होता है ना, चैप्टर 1 है, फिर उसमें सब चैप्टर्स हैं, फिर चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 3 है। तो ऐसे ही रामायण being the book of science, it has 3 main chapters in it. पहला चैप्टर है तप। मैं कांड की बात नहीं कर रहा हूँ, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, वो तो स्टोरी के चैप्टर्स हैं। आई एम टॉकिंग रामायण एज द बुक इन इटसेल्फ। तो पहला चैप्टर है तप। जो तप का चैप्टर है उसमें हम लोग समझेंगे कि बॉडी के लेवल पर अपनी बॉडी को डिजीज फ्री कैसे बनाया जाए।
रामायण में कुछ आइडियल डाइटरी प्लान्स दिए गए हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिनको फॉलो करके आवर बॉडीज कैन बिकम डिजीज फ्री। हम कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए वो एक डिफरेंट टॉपिक है। एटलीस्ट वी कैन लर्न द राइट थिंग एंड देन वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुवर्ड इट। सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेवा का चैप्टर। हमें 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे अपना और अपने परिवार का उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। सुबह जब आंख खुलती है 5 बजे 6 बजे 8 बजे, तब से लेकर के जब तक रात को 9 बजे 10 बजे हम सो नहीं जाते हैं, पूरे टाइम सिर्फ एक ही थॉट चलता है कि मैं अपने लिए क्या कर लूं, या मैं अपने परिवार के लिए क्या कर लूं, या मैं अपने समाज के लिए क्या कर लूं। सेवा का कंसेप्ट है कि 24 घंटे में भाई 23 घंटे अपने बारे में सोच लो यार। 1 घंटा कोई ऐसा काम करो जो किसी को पता ना चले कि आपने कर दिया है, निस्वार्थ सेवा। लेकिन हमें नाम की इतनी ज्यादा अंदर से एक क्या कहते हैं क्वेंच है कि नाम होना चाहिए। पता नहीं आप लोग को याद हो कि नहीं, मैं इंडिया मुझे याद है धर्मशालाएं होती थी तो पंखे लगे रहते थे ऊपर, तो पंखों पे लोग लिखते थे कि फलाने ने फलाने की स्मृति में ये पंखा दान किया। अगर वो बरामदे में धर्मशाला में एक चौकी या बेंच पड़ी है तो उसमें भी जो है वो बेंच छोटी है लेकिन जो फॉन्ट है वो बहुत बड़ा बड़ा यूज किया। दैट इज हाउ हंग्री वी आर अबाउट आवर नेम टू बी आउट देयर। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम ये काम 23 घंटे में कर लो यार, कोई मना नहीं कर रहा। 23 घंटे में आप पंखे पे अपना नहीं अपने पूरे खानदान का नाम लिख दो, नोबडी केयर्स। लेकिन 1 घंटा ऐसा निकालो कि जहां पर दाएं हाथ को पता ना चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। अभी तो जब वो स्टेज से अनाउंस होता है कि गुप्त दान इतने का दिया गया, तो हम कोनी मार के बगल वाले को किसी तरह बताने की कोशिश करते हैं कि गुप्त दान जो है वो मैंने दिया हुआ है। That's absolutely right. That's how we are. Let's accept it. तो हम कहते हैं कि भाई 24 घंटे आपके हैं, 23 घंटे आपके हैं, 1 घंटा ऐसी सेवा में निकाल दो और वो सेवा इतनी सीक्रेट हो जाए कि दाएं हाथ को पता ना चले कि बाएं ने क्या किया। मैंने उस दिन पीछे किसी को एग्जाम्पल दिया था कि एक अंकल जी थे हमारे जब पापा के टाइम पे, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं कैसे सेवा करूं, क्या करूं। तो वो टारगेट और वॉलमार्ट चले जाते थे और जितनी भी पार्किंग लॉट में वो शॉपिंग कार्ट्स पड़ी हुई हैं वो ला करके जो है उनके एरियाज में वो डाल देते थे। वो कहते थे कि भाई मैं भी ये सेवा कर सकता हूँ, और वो करते रहते थे। किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है, वो 1 घंटे के लिए घर से गायब हो जाते थे। तो वी कैन फाइंड दोज एरियाज, वी कैन डिस्कस अबाउट इट, हम और इसको डिटेल में समझ सकते हैं। और सेवा में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कैन बी द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, वो है टाइदिंग। टाइदिंग को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बोला गया है। जैसे उसको हम कुरान में कहते हैं ज़कात, बाइबल में कहते हैं टाइदिंग, गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं दसवंत, श्री रामचरित में मानस में कहते हैं दशांश। पर्पस ये है कि आप जो पैसे कमा करके लाते हैं अपने घर में, जिन साधनों की वजह से आप वो पैसे कमा रहे हो, आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आप इन इंद्रियों को यूज करके यू आर अर्निंग मनी फॉर योर लाइवलीहुड। तो जब 10 इंद्रियों से आप सुख का साधन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, तो 10 में से 1 कम से कम जो है वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में जाना चाहिए। 10 है तो 10 का 1 यानी कि 10%, हेंस द वर्ड दशांश या दसवंत, बाइबल में टाइदिंग और कुरान में ज़कात। हम और फिर बाद में कभी फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे कि दशांश का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। तो ये हो गई सेकंड चैप्टर ऑफ सेवा, समय से सेवा और पैसे से सेवा। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई फील इज सुमिरन। सुमिरन का मतलब यहाँ पर भजन से नहीं है, सुमिरन का मतलब यहाँ कीर्तन से नहीं है, झांझ करताल बजाने से नहीं है, आरतियां करने से नहीं है। दो रामचरितमानस इज नॉट अगेंस्ट कर्मकांड, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी भी कर्मकांड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट रामचरितमानस का ये मानना है कि आप कर्मकांड करते रहिए। आपको आरती करनी है, आपको सुबह शाम के दिए जलाने हैं, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आप वो सारे काम करिए, आप कोई मनाही नहीं है। लेकिन इन 3 चैप्टर्स को, तप को, सेवा को और सुमिरन को ऐड कर दीजिए उसके साथ। जैसे वो बच्चा है,
अगर वो फोकस करता रहे कि मेरे पास इंग्लिश भी है, मेरे पास सिविक्स भी है, मेरे पास ज्योग्राफी भी है, मेरे पास मॉरल साइंस भी है, उसका एजेंडा पूरा नहीं होगा. He has to still focus on the core subject and he keep on paying attention to the other subjects also. हम ये नहीं कर सकते कि यार इसको छोड़ के हम वही कर लें, शायद उसी से हम इंजीनियर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता. तो अगर कॉन्शियसनेस रेस करनी है, अगर वाकई उस डिविनिटी का आपको टेस्ट लेना है, अगर आपको उस लेवल तक अपने आप को ले करके जाना है, तो कर्मकांड के ऊपर से आपको ये तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट इज नॉट द वे टू टेक अस देयर. It is good, we do it, we feel happy when we are doing it and we should keep on doing it. तो ये हो गई सुमिरन की साधना. सुमिरन की साधना का मतलब यहां पर मेडिटेशन से है. अभी हम लोगों ने 15 मिनट की सिटिंग करी. तो सुमिरन में क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग थॉट्स एंड संस्कार इन अस. हम जब तक देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो बहुत सारे विचार और संस्कार हमारी सबकॉन्शियस लेवल में जाते हैं. हम जैसी अपनी आंखें बंद करते हैं, हमने देखना बंद कर दिया, किसी शांत जगह पर बैठे हैं तो हमने सुनना बंद कर दिया, हाथ पैर हमारे एकदम रुके हुए हैं, हम इनसे कोई काम नहीं कर रहे हैं. तो अब क्या हुआ, जब संस्कार बनने का प्रोसेस खत्म हो गया तो संस्कार निकलने का प्रोसेस शुरू होता है. आप सबने महसूस किया होगा 15 मिनट में आपका दिमाग कहाँ कहाँ नहीं गया होगा, कितने पुराने पुराने विचार नहीं निकल करके आए होंगे. आप बहुत कोशिश करते हैं कि मैं फोकस करूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिमाग जो है वो फिर दाएं बाएं हो जाता है, और जब दाएं बाएं होकर के वापस आता है तब आपको पता चलता है कि दिमाग तो है कहीं भाग गया था मेरा. तो ये जो भागना है, ये भाग करके जा कहां रहा है. जैसे नदी ऊपर से निकलती है, एंड में जाकर के उसको ओशन में मिलना है, तो ऐसे ही हमारा दिमाग जाएगा कहाँ भाग करके, वहीं तक तो जाएगा जहां तक ये आप सोच सकते हो. यहाँ बैठे हो, यूएसए, इंडिया, थोड़ा और आगे चले गए, इसके आगे कहीं नहीं जा सकता. जब भागता है तो फिर वो जाता है प्रभु के क्षेत्र में. एक हमारी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस के नीचे सब कॉन्शियसनेस है, और सब कॉन्शियस के नीचे सुपर कॉन्शियसनेस है. सबकॉन्शियस इज द लेवल वेयर ऑल द संस्कार एंड विचार्स आर. When you go down, you stay here, and then before you realize, you are already further below. जब वहां से वापस आते हो तो आपको याद आता है कि अरे दिमाग तो कहीं और चला गया था. और हम कहते हैं कि मेडिटेशन में अगर दिमाग की टेंडेंसी भागने की है तो लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट टेंडेंसी. आंख बंद करके बैठे, दिमाग भाग रहा है, उसको आप भागने दें. 15 मिनट कम से कम एक बार जरूर बैठें. दिन में कोशिश करें कि 3 बार हो जाए, 5-5, 6-6 घंटे के गैप पर. सुबह उठ करके हो सकता है, शाम को ऑफिस से आने के बाद हो सकता है, दोपहर में अगर कहीं 15 मिनट का समय मिले तो हो सकता है. तो ये 3 साधनाएं हैं जो इस ग्रंथ में बताई गई हैं: तप, सेवा और सुमिरन. एज वी प्रोग्रेस इन अवर वर्कशॉप्स वी कैन डिस्कस इन डिटेल. तो ये एक सिनॉप्सिस है, और लाइक आई सेड कि एक बार हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो जस्ट लाइक एनी न्यू सब्जेक्ट, चैलेंजेस होंगे. उन चैलेंजेस को फेस करने का तरीका क्या है? कहिए ही, सुनिए ही, समझिए सचेता. कहते रहें, सुनते रहें, आपस में डिस्कशन करते रहें. हो सके तो नॉट एवरी वीक, हफ्ते में 2 बार मिलें, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि हाँ भाई मैंने पिछली बार 3 दिन में मेडिटेशन करने बैठा, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा हुआ. फिर हम कहीं ना कहीं जो रामायण के थ्रू डाइटरी प्लान है उसको हम डिस्कस करेंगे. ऐसी हम फिर सेवा के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन इट विल टेक टाइम. वी आर ट्राइंग टू रीसेट आवर लाइफ, जो हमने इतने सालों तक, 40 साल तक निकाली हुई है, 50 साल तक निकाली है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ डिफरेंट डायरेक्शन. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक पेशेंस, इट विल नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी, बट इवेंचुअली ये पॉसिबल है कि हुई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी. बोल गुरुदेव भगवान की जय. किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ और आगे बातचीत करनी हो तो प्लीज़ डू ब्रिंग फॉरवर्ड.